पीएम मोदी कल यूएई के 7वें दौरे पर पहुंचे थे। अबू धाबी में खुद उनके स्वागत के लिए यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान खड़े थे। पीएम मोदी ने उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। अलान मोदी शो में उन्होंने नाह्यान को भाई कहकर संबोधित किया था। उनकी इस यात्रा पर यूएई से छपने वाले अखबारों और ऑनलाइन मीडिया में कैसे तारीफों के पुल बांधे गए, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। खलीज टाइम्स ने पीएम मोदी के एक बयान की हेडलाइन लगाई, भाई ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने घर में हूं। द नेशनल ने हेडलाइन लिखी, मोदी ने अबू धाबी भाषण में यूएई भारत संबंधों का जश्न मनाया। गल्फ टुडे ने लिखा, मोहम्मद मोदी ने रणनीतिक आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। पीएम मोदी का ध्यान अब कतर से बेहतर रिश्तों पर है। यहां से वो दोहा रवाना हो रहे हैं और एक और अरब मुल्क की उनकी इस यात्रा की चर्चा भी पाकिस्तान में खूब हो रही है। वहां इस बात पर चर्चा हो रही है कि कतर में भी पीएम मोदी को कितना सम्मान मिल रहा है। वहां भी उनकी इतनी इज्जत है कि कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों को आजाद कर दिया, जबकि पाकिस्तान के नेताओं को न सऊदी भाव देता है, न यूएई और न कतर, बल्कि उनके नेता जब इन अरब देशों में पहुंचते हैं तो भिखारी होने जैसा एहसास होता है। ये 8 साल पुरानी जून 2016 की तस्वीर है, जब पीएम मोदी ने पहली बार कतर का दौरा किया था और भारत कतर के संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की थी। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 7 साल बाद कतर और भारत के दोनों लीडर्स एक दूसरे से फिर मिले, लेकिन इस बार अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से पीएम मोदी की ये मुलाकात 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन से इतर हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में पीएम मोदी ने पहली बार कतर के अमीर के सामने 8 भारतीय नौसैनिकों का मुद्दा उठाया। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात के 27 दिन बाद यानी 28 दिसंबर 2023 को कतर की कोर्ट ने वहां सजा काट रहे 8 भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को कैद में बदला और पीएम मोदी के आज के कतर दौरे से ठीक 2 दिन पहले भारत सरकार ने सभी 8 भारतीय अधिकारियों के रिहाई का ऐलान किया। भारत माता की जय। कूटनीतिक गलियारे में ये चर्चा आम है कि इन भारतीयों की रिहाई का आदेश खुद कतर के अमीर ने दिया था, जिसके बाद दोहा से सभी 8 भारतीय जब सकुशल दिल्ली लौटे तो पीएम मोदी की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया ने माना। पाकिस्तान भी पीएम मोदी के सामने नतमस्तक दिखा। पाकिस्तान को हैरानी ये भी है कि सऊदी यूएई के बाद कतर भी पीएम मोदी की बात को गंभीरता से सुनने लगा है, उनका गुणगान करता है। अरब वर्ल्ड में पीएम मोदी का कितना सम्मान है, जबकि पाकिस्तान के नेताओं को अरब देशों में इतनी इज्जत कभी नहीं मिली। पाकिस्तानी इसके लिए पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ भारत की आर्थिक शक्ति को भी एक बड़ी वजह मानते हैं और भारत कतर के रिश्तों में इसको भी एक मेजर रोल की तरह देखते हैं। अब पीएम मोदी दूसरी बार कतर की यात्रा पर हैं, तो इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें हैं और ये भी तय है यहाँ उनका ग्रैंड वेलकम देखकर भी पाकिस्तान इसी तरह परेशान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मध्य पूर्व में कतर को लेकर विशेष जोर दिया गया। सुषमा स्वराज पहली भारतीय विदेश मंत्री थी जिन्होंने कतर का दौरा किया था। भारत के लिए कतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे कुछ पॉइंट्स में समझ लीजिए। भारत अपनी जरूरत का 48% LNG कतर से आयात करता है। कुल LPG का 29% हिस्सा कतर से मंगाता है। पेट्रोलियम, केमिकल्स, प्लास्टिक और उर्वरक कतर से आता है। कतर में काम कर रहे 8,35,000 भारतीय वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कतर की कुल जनसंख्या का 27% है। भारतीय कतर में इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया जैसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। कतर में छोटी बड़ी कुल 15,000 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। भारतीय कंपनियों ने कतर में $450 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। वहीं कतर ने भारत में कई बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। एक और बात जियोपॉलिटिक्स में कही जाती है, कतर की बहुत बड़ी भूमिका है। मध्य पूर्व में अमेरिकी विदेश नीति में भी कतर का मेजर रोल है। ये भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है।